दुनिया में बहुत से नेता हैं, लेकिन एक ऐसा नेता भी है जिसकी सुरक्षा किसी देश की सेना से कम नहीं, जिसकी हर सांस की रक्षा हजारों आंखें करती हैं, जिसकी एक चाल को समझने में दुश्मनों की जिंदगी लग जाती है। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की, उस शख्स की जिसकी सुरक्षा दुनिया की सबसे रहस्यमय, सबसे शक्तिशाली और सबसे खतरनाक सुरक्षा व्यवस्था मानी जाती है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें 4 लेयर की जीवित ढालें हैं, बॉडी डबल्स हैं, स्नाइपर्स हैं, जहर पकड़ने वाली लैब्स हैं, मोबाइल टॉयलेट्स हैं और एक चलती फिरती दुर्ग जैसी कार है। ये सिर्फ सुरक्षा नहीं, ये एक अदृश्य साम्राज्य है जहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं। 4 लेयर की अदृश्य ढाल। जिस क्षण पुतिन का विमान दिल्ली के तकनीकी क्षेत्र में प्रवेश करता है, उनकी सुरक्षा की पहली परत सक्रिय हो जाती है। ये वही FSO यानी रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी ट्रेनिंग CIA, MI6 या मोसाद से भी ज्यादा कठोर और रहस्यमयी होती है। पहली लेयर में वो बॉडीगार्ड होते हैं जिन्हें दुनिया ह्यूमन शील्ड कहती है। इनका एक ही काम पुतिन को गोली, विस्फोट, खतरा, भीड़, जहर किसी भी हाल में छू ना सके। भारत के विशेष सुरक्षा समूह यानी SPG उनकी इस लेयर के साथ तालमेल बिठाता है। दूसरी लेयर भीड़ में बिखरी होती है, कोई पर्यटक, कोई कैमरामैन, कोई सुरक्षा अधिकारी, लेकिन असल में ये सब रूस की फील्ड इंटेलिजेंस के सैनिक होते हैं जो आम लोगों की तरह दिखाई देते हैं। तीसरी लेयर लंबी दूरी वाले स्नाइपर्स की होती है जो इमारतों पर पहले ही से तैनात कर दिए जाते हैं। चौथी लेयर वो है जो दिखती नहीं, ड्रोन जैमर, RF ब्लॉकर, एंटी स्नाइपर रडार और ऐसे उपकरण जो किसी भी सिग्नल को सेकंडों में मारने पर मजबूर कर देते हैं। भारत में पुतिन आते हैं तो ये लेयर भारतीय एजेंसियों के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, लेकिन नेतृत्व रूस के पास ही रहता है। यह सुरक्षा किसी और नेता को नहीं मिलती। जब पुतिन एयरक्राफ्ट से उतरते हैं, उस समय ये 4 लेयर इतनी घनी हो चुकी होती है कि एक चिड़िया भी बिना अनुमति उड़ नहीं सकती। भारत के स्पेशल कमांडो और रूस की FSO टीमें कुछ क्षणों के लिए ऐसे लगते हैं जैसे 2 देशों की संयुक्त सेना एक ही इंसान की रखवाली कर रही हो। पुतिन के साथ चलने वाले बॉडीगार्ड कोई सामान्य लोग नहीं होते। रूस में इन्हें चुनना लगभग असंभव माना जाता है। FSO अकेडमी में इनका चयन एक ऐसी प्रक्रिया से गुजरकर होता है जहां 5000 उम्मीदवारों में से सिर्फ 10 ही बचते हैं। शारीरिक ताकत, मानसिक मजबूती, बिना पलक झपकाए खतरों का आकलन, सबकी परीक्षा होती है। पुतिन की सुरक्षा यूनिट में किसी की उम्र 35 पार नहीं होती, उसके बाद फौरन रिटायर कर दिया जाता है। भारत यात्रा में ये बॉडीगार्ड लगातार 72 घंटे तक बिना नींद के काम करते हैं। इनके पास छोटी मशीन पिस्टल, जैमर, माइक्रो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसे भारत की सुरक्षा एजेंसियां भी छू नहीं सकती। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पुतिन उतरते हैं, उनके कदमों के गिरने से पहले जमीन को उन 18 विशेषज्ञों ने चेक कर लिया होता है जो पिछले 48 घंटे में हर धूल, हर कील, हर पाइप तक की जांच कर चुके होते हैं। क्या पुतिन बॉडी डबल लेकर चलते हैं? यही वो हिस्सा है जिस पर दुनिया चुपचाप निगाह रखती है। भारत में जब पुतिन का काफिला चलता है तो अक्सर एक बात दबे स्वर में कही जाती है, क्या इनमें से कोई दूसरा शरीर यानी बॉडी डबल है? 2022 के बाद यह चर्चा और तेज हुई जब कई मौकों पर पुतिन के चेहरे, कानों के आकार और चलने की शैली पर विशेषज्ञों ने सवाल उठाए। भारत दौरे पर रूस के 3 विशेष डमी कॉन्वॉय चलाए जाते हैं। ये पता ही नहीं चलता कि किस गाड़ी में पुतिन असल में बैठे हैं। ये बॉडी डबल सिर्फ दिखने के लिए नहीं, इनकी ट्रेनिंग भी वैसी ही होती है जैसा पुतिन का दैनिक व्यवहार है। भारत में आने से पहले इन बॉडी डबल्स को भारतीय माहौल के अनुसार मास्क, शरीर की भाषा और आवाज तक पर अभ्यास कराया जाता है। असल पुतिन सिर्फ वही होता है जिसके सबसे नजदीक FSO का हाइब्रिड सर्कल खड़ा होता है। बाकी सभी परतें कॉन्वॉय की सुरक्षा को भ्रमित रखने के लिए होती हैं। पुतिन का बैकअप प्लेन। दुनिया में सिर्फ कुछ ही नेता ऐसे हैं जिनके साथ बैकअप प्लेन उड़ता है और उनमें सबसे पहला नाम पुतिन का है। भारत दौरे पर भी उनके साथ न सिर्फ मुख्य IL-96 राष्ट्रपति विमान आता है, बल्कि ठीक उसके पीछे कुछ दूरी पर एक दूसरा बिल्कुल वैसा ही बैकअप विमान उड़ता है। दोनों विमानों में एक जैसा ईंधन, एक जैसे पायलट, एक जैसी तकनीक होती है। अगर एक विमान पर हमला हो या तकनीकी खामी आए तो दूसरा तुरंत उतारकर पुतिन को बाहर निकाल सकता है। भारत में उतरते समय भी दोनों विमानों का ट्रैक गोपनीय रखा जाता है। इतना ही नहीं, पुतिन की यात्रा के दौरान रूस की एयरफोर्स का एस्कॉर्ट फाइटर फॉर्मेशन अक्सर भारतीय वायुसीमा से कुछ पहले तक उड़ता आता है,
ताकि किसी बाहरी खतरे को पहले ही नष्ट किया जा सके। पुतिन की चलती किले जैसी कार। भारत में पुतिन जिस कार में बैठते हैं, ऑरस सेनाट, वो सिर्फ कार नहीं, पहियों पर चलता हुआ किला है। इसके दरवाजे 6 सेंटीमीटर मोटे बुलेट प्रूफ स्टील से बने होते हैं। टायर पंचर होकर भी 150 किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। इसके अंदर गैस हमलों से बचाने वाला सिस्टम है और कार में ऑक्सीजन सप्लाई भी मौजूद है। अगर पुतिन के आसपास कुछ भी हो जाए, गैस अटैक, बम धमाका, गोलीबारी, तो वे सिर्फ बटन दबाकर कार को पूरी तरह सील कर सकते हैं और कार अपने आप सेना जैसे मोड में बदल जाती है। भारत में जब पुतिन राजपथ या एयरपोर्ट रोड से गुजरते हैं तो ये कार बाकी दुनिया के लिए कुछ सेकंडों के लिए अदृश्य सी लगती है, क्योंकि इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक जैमर शील्ड सक्रिय हो जाती है जो ड्रोन, जीपीएस और किसी भी सिग्नल को मारने पर मजबूर कर देती है। भारत में पुतिन जिस होटल में रुकते हैं वहां कोई भी स्टाफ सीधे उनका कमरा तैयार नहीं करता। उनके साथ आई टीम में शेफ, टेस्टिंग लैब, केमिकल टेस्टिंग यूनिट और माइक्रो स्कैनर शामिल होते हैं। उनके खाने तक को पहले लैब में टेस्ट करके फिर प्रस्तुत किया जाता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियां इस प्रक्रिया का हिस्सा रहती हैं, लेकिन अंतिम नियंत्रण रूस का होता है। होटल के फ्लोर पर कई कमरे खाली रखे जाते हैं। कुछ में स्नाइपर टीम, कुछ में एंटी टेरर स्क्वाड और कुछ में साइबर वार रूम बनते हैं। पुतिन कभी भी फोन से बात नहीं करते। भारत में भी वे केवल क्लासिफाइड लाइन का उपयोग करते हैं जो रूस से सीधे सैटेलाइट के माध्यम से कनेक्ट होती है। उनके लिए मोबाइल टॉयलेट तक भारत से पहले भेज दिया जाता है ताकि कोई उनकी बायोलॉजिकल जानकारी चोरी न कर सके। जब पुतिन प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हैं तब भी ये सुरक्षा व्यवस्था उनके चारों ओर रहती है। ये दृश्य सामान्य लगता है, दो नेता औपचारिक बातचीत करते हुए, लेकिन पीछे दीवारों के पार, कमरों में, छत पर, सड़क पर, आसमान में सैकड़ों लोग एक ही व्यक्ति की सुरक्षा में लगे रहते हैं। भारत अब तक कई शक्तिशाली नेताओं का स्वागत कर चुका है, लेकिन पुतिन की सुरक्षा का स्तर हमेशा अलग रहा है। इसका कारण सिर्फ खतरा नहीं, ये उस नेता की प्रकृति है जिसने 2 दशक से अधिक समय तक रूस को एक ऐसे लोहे के किले की तरह चलाया जो विरोधियों को चौंकाता है और दुनिया को असहज करता है। जब पुतिन दिल्ली की सड़कों से गुजरते हैं तो हवा भी पल भर के लिए ठहर जाती है। कैमरे क्लिक करते हैं, लोग दूर से झलक पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल रहस्य वो होता है जो कैमरों में कभी कैद नहीं होता। उनकी सुरक्षा मशीनरी, उनका कॉन्वॉय, उनकी लेयर, उनके स्नाइपर्स, उनके बॉडी डबल्स, उनकी तकनीक, ये सब एक ऐसे ऑपरेशन का हिस्सा होता है जिसे दुनिया का सबसे अनकहे शब्दों वाला सुरक्षा ऑपरेशन कहा जाता है। पुतिन भारत आए, मिले, पर पीछे छोड़ गए एक सवाल, क्या किसी इंसान की सुरक्षा इतनी सख्त, इतनी रहस्यमयी, इतनी अभेद्य हो सकती है? शायद हाँ, क्योंकि दुनिया में सिर्फ एक पुतिन है और उनकी सुरक्षा किसी कहानी से कम नहीं।